ओम श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण सूत्र 84। पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह न रखता हुआ और विषयों में कामना रहित हुआ, अपने शरीर की भी चिंता नहीं करता हुआ, ज्ञानी पुरुष सभी आशाओं से मुक्त शोभा देता है। अज्ञानी अर्थात संसार की अपनी दृष्टि होती है एवं ज्ञानी की दृष्टि इससे भिन्न होती है। अज्ञानी यदि अपनी दृष्टि से ज्ञानी को देखेगा तो वह उसे कभी नहीं समझ पाएगा। अज्ञानी अपने पुत्र स्त्री आदि के प्रति बड़ा स्नेह दिखाता है। वह हमेशा विषयों की ही कामना करता है तथा अपने शरीर पोषण की ही चिंता करता है। वह हमेशा आशाओं में ही जीता है। इसके पीछे उसकी आसक्ति एवं वासनाएं ही हैं। उसके स्वयं के संकीर्ण निहित स्वार्थ हैं जिससे वह ऐसा कर रहा है। ज्ञानी का भी पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह तो होता है, किंतु उनके प्रति कामनाएं वासनाएं एवं पागलपन नहीं होता। वह भी शरीर रक्षण तो करता है, किंतु उसकी रक्षण की चिंता नहीं करता। स्वाभाविक रूप से अनाग्रह पूर्वक जो होता है उसे स्वीकार कर लेता है। ज्ञानी पुरुष सभी आशाओं से मुक्त हो जाता है, जिससे वह स्नेह कर्म आदि के संकीर्ण दायरे से ऊपर उठ जाता है। ऐसा ज्ञानी ही शोभा पाता है। सूत्र 85। यथा प्राप्य से जीविका चलाने वाला, देशों में स्वच्छंदता से विचरण करने वाला, जहाँ सूर्यास्त हो वहाँ शयन करने वाला, धीर पुरुष सर्वत्र संतुष्ट है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि ज्ञानी परम को पा जाता है, इसलिए शूद्र की वासनाओं से मुक्त हो जाता है। वह भी कर्म करता है, किंतु उसमें फल आकांक्षा नहीं होती, फल आकांक्षा की वासना भी नहीं होती। कर्म के फलस्वरूप जो कुछ उसे मिल जाता है वह उसमें संतुष्ट है, उसी से अपनी आजीविका चलाता है। उसे अधिक की चाह ही नहीं रहती, न कम की चिंता होती है। वह शिकायत भी नहीं करता कि आज संसार पापी हो गया है, साधु संतों का कोई सम्मान नहीं है, उसे कोई देता नहीं, बेईमान खाए जा रहे हैं, साधु भूखे मर रहे हैं। ऐसी कोई भी भावना ज्ञानी में पैदा नहीं होती। ज्ञानी स्वनिर्भर हो जाता है। वह प्रत्येक समय स्वनिर्भर होता है। वह भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। जो मिल जाए, जहाँ से मिल जाए, न मिले, सब में संतुष्ट है। वह संसार को ही बंधन मानता है तो शरीर पोषण के लिए किसी से क्यों बंधेगा। वह किसी स्थान विशेष से भी नहीं बंधता। वह स्वच्छंदता से किसी वासना आसक्ति से नहीं बनाता। उसके सोने बैठने चलने ठहरने आदि का कोई निश्चित स्थान समय और नियम आदि नहीं होते कि यहाँ ठहरूंगा, ऐसे ही बिस्तर पर सोऊंगा, घास पर ही सोऊंगा, काली गाय का दूध पीऊंगा, पैसे को हाथ कभी नहीं लगाऊंगा, पैदल व नंगे पांव ही चलूंगा। इस प्रकार के किसी भी नियम में वह ज्ञानी नहीं बंधता। वह नियम के बंधनों से पार हो गया है, आग्रह मात्र छूट गया है और ऐसा ज्ञानी सर्वत्र ही संतुष्ट है। सूत्र 86। जो निज स्वभाव रूपी भूमि में विश्राम करता है और जिसे संसार विस्मृत हो गया है, उस महात्मा को इस बात की चिंता नहीं है कि देह रहे या जाए। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी सांसारिक नियमों व बंधों में न जीकर अपने आत्मा के स्वभाव में जीता है। वह संसार को विस्मृत कर देता है। जिसकी किसी प्रकार की वासना ही नहीं रही, वह इस देह की वासना को भी छोड़ देता है। जिसकी शरीर में आसक्ति होती है वही अधिक जिंदा रहना चाहता है। मृत्यु के समय उसी के प्राण नहीं छूटते। वह जीवन और मृत्यु के बीच लगातार संघर्ष करता रहता है। यमदूत उसे खींचते हैं, किंतु वह संसार छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए जबरदस्ती उसे पकड़कर ले जाना पड़ता है। उसके संबंधी गंगा जल तुलसी देकर, गोदान एकादशी आकर दे देकर उसके प्राण छुड़ाते हैं। यह सब होता है देहासक्ति के कारण, किंतु ज्ञानी देहासक्त नहीं होता, इसलिए मृत्यु के समय उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। वह मृत्यु को भी आनंद के साथ स्वीकार करता है। उसे अब ग्रह परिवर्तन से अधिक महत्व नहीं देता।
जो जीवन में शांत और संतुष्ट रहा है उसको मृत्यु के समय भी तो शांति का ही अनुभव होगा। इसलिए ज्ञानी कभी मरता नहीं है, केवल देह का त्याग करता है और आत्मा ही उसका स्थायी निवास है, वह उसी में लीन रहता है। सूत्र 87। अकिंचन स्वच्छंद विचरण करने वाला, द्वंद्व रहित, संशय रहित, आसक्ति रहित और अकेला बुद्ध पुरुष ही सब भावों में रमण करता है। जहाँ आसक्ति है वहीं बंधन है। संसार, स्त्री, पुत्र, धन, नगर, देश, धर्म, जाति, वर्ण आदि संकीर्ण घेरों में मनुष्य आसक्ति तथा अज्ञान के कारण स्वयं बंधा है। इनके पीछे उसके निहित स्वार्थ हैं, जिनके कारण वह अपने को इन क्षुद्र घेरों में बंद कर लेता है। इन संकीर्णताओं में बंधकर मनुष्य स्वयं संकीर्ण हो जाता है, उसकी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। वह इनसे बाहर न सोच सकता है, न उस विराट को देख सकता है। वह पिंजड़े का पक्षी बनकर अपने पिंजड़े में ही फड़फड़ाता रहता है एवं उसी में प्राण त्याग देता है। वह खुले आकाश में कभी उड़ान नहीं भर सकता। उसे कैसे ज्ञात हो सकता है कि सृष्टि में अन्यत्र भी सौंदर्य है। इसी प्रकार संकीर्ण मान्यताओं, विचारों, सिद्धांतों, नियमों आदि से बंधकर मनुष्य छोटा हो जाता है, किंतु अहंकार वश इनमें भी वह अपने को महान समझता है। इसके ठीक विपरीत ज्ञानी की स्थिति होती है। वह अपने को इन सब बंधनों से मुक्त कर लेता है। वह खुले आकाश में स्वच्छंदतापूर्वक विचरण करने वाला होता है। वह द्वंद्व रहित होकर परम आनंद में रहता है। वह संशय रहित होता है, अपने को अकेला एवं अकिंचन मानता है। इसी से वह सबका हो जाता है, वह महान हो जाता है। आसक्ति होने से मनुष्य शूद्र से बंध जाता है। ज्ञानी आसक्ति रहित होने से विराट का सुख भोगता है। वह सभी भावों में रमण करता है। शरीर से बंधा हुआ अज्ञानी केवल शरीर सुखों के भोगों को ही भोग पाता है, किंतु आत्मज्ञानी सृष्टि के महान भोगों को भोगता है। शरीर सुख शूद्र है, आत्म सुख विराट है, जिसमें रमण करने वाला ज्ञानी ही सब भावों में रमण करता है। सूत्र 88। जो ममता रहित है उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है। जिसके हृदय की ग्रंथि टूट गई है और जिसका रज और तम धुल गया है, वह धीर पुरुष ही शोभता है। मनुष्य बीमार है, रुग्ण है। यह बीमारी भीतरी है, जो दवा पीने से ही दूर होगी। बाहर उसका लेप करने से कुछ नहीं होगा। शास्त्रों तथा उपदेशों से कुछ नहीं होगा। ये शास्त्र एवं उपदेश डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन से ज़्यादा नहीं हैं। एनासिन का फार्मूला जान लेने से सिरदर्द जाएगा नहीं। पानी कैसे बनता है यह जान लेने से प्यास नहीं बुझती, उसे तो भीतर लेना पड़ेगा। इसी प्रकार वस्तुओं का मूल्य भी ममता के कारण है। कपड़े छोड़ देने से, राख लपेट लेने से, भूखे मरने से अथवा कुटिया बनाकर रहने से ममता का छूटना आवश्यक नहीं है। जब तक भीतर ममता है, वस्तुओं में भेद ज्ञात होता है। सोना, पत्थर व मिट्टी में भी भेद मालूम होता है। सोना मूल्यवान ही इसलिए होता है कि उसके प्रति ममता है, मोह है, अन्यथा वह निर्मूल्य है। आवश्यकताएं पूरी करना आसक्ति है, न बुरा ही है, किंतु आसक्ति के कारण अनावश्यक वस्तुओं का परिग्रह करना बुरा है। कई व्यक्ति मकान, जमीन, जायदाद, धन आदि का परिग्रह आवश्यकता पूर्ति हेतु न करके अहंकार तृप्ति हेतु करते हैं। यही मानसिक रुग्णता है। अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि का मापदंड वे वस्तुएं मानते हैं। निज की श्रेष्ठता न होने से ही वे वस्तुओं द्वारा अपनी श्रेष्ठता बताने चाहते हैं, किंतु ज्ञानी स्वस्थ चित्त वाला होता है। उसमें मानसिक रुग्णता नहीं होती, वह स्वस्थ इंद्रिय होता है। उसकी हृदय ग्रंथि खुल जाती है, उसका रज और तम धुल जाता है और वो धुलकर शुद्ध सत्व बच रहता है। वह ममता रहित और आसक्ति रहित निर्द्वंद्व हो जाता है। अतः उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोने में कोई भेद नहीं दिखाई देता। ऐसा आसक्ति रहित ज्ञानी पुरुष ही शोभा देता है। सूत्र 89। जो सर्वत्र व्यवधान से मुक्त, उदासीन है और जिसके हृदय में कुछ भी वासना नहीं है, ऐसे तृप्त हुए मुक्त आत्मा की किसके साथ तुलना हो सकती है।
वासना से ही इच्छाएं पैदा होती हैं और इच्छाएं अनंत हैं, वे कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। ऐसा वासना युक्त व्यक्ति सब कुछ पाकर भी अतृप्त ही रहता है। सिकंदर संसार विजय करके भी अतृप्त ही मरा। बड़े से बड़ा पूंजीपति भी अतृप्त मरता है, किंतु जिसकी वासना नष्ट हो गई वह जो कुछ है उसी में तृप्त है, न हो तो भी तृप्त है। बुद्ध राजकुमार होकर तृप्त नहीं थे, किंतु ज्ञान प्राप्ति पर वासना रहित होकर तृप्त हो गए। जिसमें वासना है वह हमेशा व्यवधानों में ही उलझा रहता है, उसको समाधान मिलता ही नहीं, जबकि ज्ञानी वासना मुक्त होने से व्यवधान मुक्त हो जाता है। जीवन के भटकाव, उलझन, संघर्ष, दौड़ धूप सबका समाधान मिल जाता है। वह शांत हो जाता है, पूर्ण तृप्त हो जाता है, सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, निर्ग्रंथ हो जाता है। ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह पूर्ण हो जाता है। शूद्र को पकड़ने वाला उसी से बंध जाता है, वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। सूत्र 90। वासना रहित पुरुष के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो जानता हुआ भी नहीं जानता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है और बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। अष्टावक्र जी आगे जनक को समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के जानने, देखने तथा बोलने में बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी अहंकार तथा वासना से ग्रस्त होता है, वह अपने स्वार्थ के कारण अंधा हो जाता है, जिससे उसके जानने, देखने और बोलने में संकीर्णता होती है, उदारता नहीं होती। वह अहंकारवश जिसे नहीं जानता है उसके भी जानने का दावा करता है, जिसे वह नहीं देखता उसके भी देखने का दम भरता है। आत्मा और परमात्मा को उसने न जाना है न देखा है, किंतु इसकी सत्यता की रोज दुहाई देता है कि आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म है, स्वर्ग नरक है, तुम परमात्मा को नहीं मानते, तुम नास्तिक हो, अज्ञानी हो, नरक जाओगे आदि निरंतर कहता रहता है। जबकि ज्ञानी सब कुछ जान जाता है, जान लेता है, फिर भी कहता है कि मैं कुछ नहीं देखता। वह बोलता भी है तो भी उसमें दुराग्रह नहीं होता, क्योंकि वह वासना एवं अहंकार रहित है। ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सूत्र 91। जिसकी सब भावों में शोभन अशोभन बुद्धि गलित हो गई है और जो निष्काम है वही शोभायमान है, चाहे वह भिखारी हो या भूपति। जीवन एक त्रिवेणी है जिसमें गंगा और जमुना तो प्रकट है, किंतु तीसरी सरस्वती गुप्त है। जीवन में भी शरीर और मन तो प्रकट है, किंतु चेतना गुप्त है। अज्ञानी शरीर और मन को ही जानता है, किंतु ज्ञानी चेतना हो ये भी जान लेता है। जो मन के तल पर ही जीते हैं उन्होंने सृष्टि को दो में विभाजित कर दिया है। इस विभाजन के कारण सृष्टि में भेद दिखाई देता है, किंतु ज्ञानी उस गुप्त शक्ति चेतना को भी जान लेता है, जिससे समस्त भेद समाप्त होकर एकत्व का अनुभव हो जाता है। इसी को सत्य तथा ज्ञान कहा गया है। भेद मात्र अज्ञान के कारण है। स्वर्ग, नरक और मोक्ष, संसार, परमात्मा और ब्रह्म, सुख दुख, आनंद, राग विराग और वीतराग, दुर्जन सज्जन और जीवन मुक्त, साधु असाधु और संत आदि में प्रथम दो शब्द मन की ही व्याख्याएं हैं। मन वासना युक्त है, विलासी है, स्वार्थी है, वह हमेशा भेद ढूंढता है, अच्छे बुरे में भेद करता है, लाभ हानि, जय पराजय, श्रेष्ठ निकृष्ट, शोभन अशोभन, राजा रंक, त्याग और ग्रहण, हिंसा अहिंसा आदि में भेद करता है। अपनी वासना एवं स्वार्थों के जो अनुकूल होता है उसे अच्छा तथा प्रतिकूल होने पर बुरा कह देता है, किंतु ज्ञानी मन के पार हो जाता है, उसका अस्तित्व से मिलन हो जाता है, अस्तित्व में कोई भेद ही नहीं रहता, इसलिए ज्ञानी ही समत्व बुद्धि वाला होता है। यह तीसरा शब्द समत्व बुद्धि का ही उदाहरण है, जो भारत की सर्वोपरि खोज है। जो धर्म द्वंद्वों के पार नहीं जा सके वे मानसिक धरातल पर ही हैं। अस्तित्वगत ज्ञान का उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ऐसे धर्म आचरण को ही अधिक महत्व देते हैं। ज्ञानी उपलब्धि को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जिसकी सब भावों में शोभन और अशोभन बुद्धि गलित हो गई है और जो निष्काम है, जिसकी कोई वासना नहीं है, अहंकार नहीं है, फल आकांक्षा नहीं है, ऐसा ज्ञानी चाहे भिखारी हो अथवा भूपति सर्वत्र शोभायमान होता है। व्यक्ति की श्रेष्ठता धन पद मान सम्मान आदि से नहीं आंकी जाती, उसके निजी गुणों से आंकी जाती है। वासना एवं अहंकार रहित ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह शूद्र को छोड़कर महान को उपलब्ध हो गया है। सूत्र 92।
निष्कपट सरल यथार्थ चरित्र वाले योगी को कहाँ स्वच्छंदता है, कहाँ संकोच है और कहाँ तत्व का निश्चय है। जो योगी ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, जिसने सृष्टि के मूल तत्व आत्मा को जान लिया है, वह निष्कपट सरल तथा यथार्थ चरित्र वाला हो जाता है। उसके लिए स्वच्छंदता, संकोच तथा तत्व का निश्चय जैसी कोई धारणा नहीं होती। वह स्वयं इन सब से पार अस्तित्व के साथ ही जीता है। अस्तित्व ही उसका अनुशासन, नियम, संयम होता है। वह मानस तल की स्वच्छंदता, संकोच आदि के पार हो जाता है। यही उसका विवेक है। सूत्र 93 में आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अंतस में जो अनुभव होता है, उसे कैसे और किसको कहा जाए। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है, निस्पृह यानी इच्छा रहित और शोक रहित हो जाता है। इस स्थिति में जो विश्राम करके स्थित हैं, जो इसमें ठहर गया है, उसे विचित्र ही अनुभव होते हैं, जो सांसारिक अनुभवों से सर्वथा भिन्न होते हैं, जिनको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सुनने वाला उस स्थिति में नहीं पहुंचा है। ये उसे अनुभव नहीं हुए, इसलिए इसे समझना बड़ा मुश्किल है। ऐसे अनुभव प्रमाणों, तर्कों आदि से सिद्ध नहीं किए जा सकते। जिस प्रकार 10 वर्ष के बच्चे को रमण सुख नहीं समझाया जा सकता, किसी के दुख, दर्द, पीड़ा, जलन आदि को दूसरों को दिखाया नहीं जा सकता, अंधे को सफ़ेद, लाल, हरे रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, उसी प्रकार आत्मसुख को शब्दों में उतारा नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। आत्मज्ञान में बोध होता है, एक अनुभूति होती है, उसमें पुरानी धारणाएं, मान्यताएं सब गिर जाती हैं। जिस प्रकार स्वप्न टूटने पर एक क्षण में सब कुछ बदलकर नया सामने आ जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान में क्षण भर में ही यह संसार रूपी स्वप्न टूट जाता है एवं नए ही संसार में उसका प्रवेश होता है, जिसे न उसने कभी पहले देखा था, न सुना था, न जाना था। इस स्थिति में गुरु का सानिध्य न हो तो वह पागल भी हो सकता है, इसलिए उसका इलाज भी कुछ नहीं है। वह उसकी मस्ती में पागल है। संसार में पागल होने से ईश्वर के लिए पागल होना बेहतर है। ऐसा पागलपन भी वरदान है। आत्मा का बोध चित्त की निर्विकार और शून्य अवस्था में ही होता है। इसी का नाम ध्यान और समाधि है। मन जब शून्य होता है तभी आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में प्रकट होती है। ध्यान में कोई विषय नहीं होता, विषय होने पर फिर वो ध्यान नहीं है। चिंतन मनन भी ध्यान नहीं है। ध्यान किया भी नहीं जाता, करने से ध्यान होता भी नहीं है। केवल अक्रिया ही ध्यान है। अष्टावक्र की सारी देशना अक्रिया पर ही है। इसी से होता है ज्ञान, बोध और जागरण। इस अनुभूति के बाद व्यक्ति स्वयं को आत्मवत अनुभव करता है। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं रह जाता। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य भी नहीं रह जाता। वह ब्रह्म को जान लेता है, इसलिए वह ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण उपलब्धि है, उसमें नम्रता आ जाती है, अहंकार, वासना लुप्त हो जाती है, वह श्रेष्ठ हो जाता है। पुराने की मृत्यु हो जाती है, उसका नया जन्म होता है, इसलिए उसे द्विज या द्विजन्मा कहा जाता है। शरीर का जन्म तो माँ ने दिया और आत्मा का जन्म गुरु देता है। वह शूद्र को ब्राह्मण बना देता है, मनुष्य को परमात्मा बना देता है। इसलिए गुरु का महत्व ईश्वर से भी ऊंचा है। ईश्वर ही गुरु रूप में प्रकट होता है, यही गुरु का महत्व है। इस ज्ञान प्राप्ति की पाठशाला है संन्यास और अंतिम फल है आत्मानुभूति। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही जीव की अंतिम परिणति है, परमानंद की स्थिति है। सूत्र 94। जो सोया हुआ भी सुषुप्त नहीं है और न स्वप्न में सोया हुआ है, जागृत में भी जागा हुआ नहीं है, वही धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों सोते हैं, किंतु अज्ञानी जब स्वप्नावस्था में होता है तो अपने को भूल जाता है। वह स्वप्न में ही खो जाता है और एक दूसरी दुनिया में ही प्रवेश कर जाता है। सुषुप्ति में वह गहरी नींद में होता है, तब स्वप्न भी खो जाते हैं। उसे न संसार का भान रहता है न स्वयं का। किंतु ज्ञानी की निद्रा संसारी से भिन्न होती है। वह स्वप्न में भी जागा हुआ रहता है। साक्षी भाव का प्रयोग करने पर यह संभव है। स्वप्न में भी उसे भान रहता है कि वह सोया हुआ है और स्वप्न देख रहा है। इसी प्रकार सुषुप्ति में भी वह जागा हुआ रहता है। सुषुप्ति में जीव का संबंध आत्मा से होता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। योगी ही जागा हुआ होने से इसका अनुभव करता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी वह सर्वदा आत्मा में लीन रहने के कारण बाह्य वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता, इसलिए वह जागा हुआ भी नहीं है।
वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में आत्मा का ही अनुभव करता है। ऐसा ज्ञानी ही सर्वदा तृप्त है। सूत्र 95। ज्ञानी चिंता युक्त भी चिंता रहित है, इंद्रियों सहित भी इंद्रियों रहित है, बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित है तथा अहंकार युक्त भी अहंकार रहित है। ज्ञानी पुरुष भी चिंता युक्त तो होता है, किंतु चिंतित नहीं होता, दुखी नहीं होता। वह इंद्रियों सहित है, सभी इंद्रियां तो अपना अपना कार्य करती ही हैं। खाना पीना, सूंघना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श ज्ञान, देखना सब यथावत होता है, किंतु ज्ञानी की वासना न रहने से वह उनमें आसक्त नहीं होता, उनसे प्रभावित नहीं होता। वह इंद्रियों का उपयोग आवश्यकता होने पर करेगा, वासना के कारण नहीं करेगा। ज्ञानी बुद्धि का भी प्रयोग करेगा, किंतु वह उसे जैसा चाहे वैसा उपयोग करेगा। वह बुद्धि का मालिक होगा, बुद्धि उसकी मालिक नहीं होगी। ज्ञानी आवश्यकता पड़ने पर अहंकार का भी उपयोग करेगा, विनम्रता का भी उपयोग करेगा, किंतु उनका दास नहीं बनेगा। कर्ता नहीं, साक्षी होकर करेगा। ज्ञानी सृष्टि के नियमों में न बाधा डालते हैं न सहयोग करते हैं। जैसा होता है उसे ईश्वरीय समझकर हो जाने देते हैं। सूत्र 96। ज्ञानी न सुखी है न दुखी, न विरक्त है न संग युक्त है, न मुमुक्षु है न मुक्त है, न किंचन है न अकिंचन। यानी ज्ञानी की स्थिति द्वंद्वों से पार की होती है। वह समत्व बुद्धि वाला हो जाता है। वह सदा एक रस रहता है। घड़ी के पेंडुलम की भांति एक अति से दूसरी अति को नहीं छूता। बुद्ध ने भी यही कहा कि वीणा के तार न अधिक ढीले हों न अधिक कसे हों, तभी संगीत निकला है। अज्ञानी ही इन अतियों में भटकते हैं। ज्ञान अति में नहीं, समत्व में है, एक रसता में है। अहंकारी अतियों में आनंद लेता है। ज्ञानी उस नट की भांति है जो अतियों के बीच संतुलन रखता हुआ एक ही रस्सी पर ध्यान टिकाए हुए चलता है। इसलिए कहा है कि धर्म कृपाण की धार पर चलने के समान है। थोड़ा सा भी झुकाव अगर एक ओर हुआ तो सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी न सुखी है न दुखी, न संग युक्त है न विरक्त है, न मुमुक्षु है न मुक्त है। वह ऐसा भी नहीं मानता कि मैं कुछ हूँ, नगण्य हूँ, उपेक्षित हूँ, न ऐसा मानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं परम ज्ञानी हूँ, श्रेष्ठ हूँ, अन्य से ऊंचा हूँ। वह तो सदा सम स्थिति में रहता है और जो है, जो उपलब्ध हो रहा है, उसी में संतुष्ट है। सूत्र 97। धन्य पुरुष विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में भी समाधि वाला नहीं, जड़ता में भी जड़ नहीं और पांडित्य में भी वो पंडित नहीं है। अष्टावक्र जी जनक को कहते हैं कि जो ज्ञानी आत्मज्ञान के कारण सम स्थिति को उपलब्ध हो गया, वह विक्षेपों को भी सहन कर लेता है, उनसे विक्षिप्त नहीं होता। वह समाधि में रहने वाला है, किंतु समाधि वाला नहीं है। जो समाधि का निरंतर अभ्यास करता है वह नेताओं, उद्यमियों जैसी भागदौड़ नहीं करता। इसलिए वह जड़वत तो ज्ञात होता ही है, किंतु वह जड़ नहीं, पूर्ण चैतन्य है, जागरूक है। उस ज्ञानी में पांडित्य तो है, पूर्ण ज्ञान है, किंतु वह अन्य पंडितों जैसा न उसमें अहंकार है, न पांडित्य प्रदर्शन की कोई भावना ही। वो अपने किए हुए का फल नहीं चाहता। वह तर्क वितर्क में विश्वास नहीं करके ज्ञान को सहज और स्वाभाविक रूप से जैसा है, जैसा उसने जाना है, प्रस्तुत कर देता है। सूत्र 98। मुक्त पुरुष सब स्थितियों में स्वस्थ है, किए हुए और करने योग्य कर्म में तृप्त है, सर्वत्र समान है, तृष्णा के अभाव में किए और अनकिए कर्म को स्मरण नहीं करता। जिसे ज्ञान हो गया तो वही मुक्त है। अज्ञानी तो बंधनग्रस्त है, वह रुग्ण है, कामना, वासना, अहंकार से पीड़ित है। जो इन बंधनों को तोड़ चुका है, ऐसा मुक्त पुरुष ही स्वस्थ है। वह किए तथा करने वाले और करने योग्य कर्म दोनों से तृप्त है। वो किए हुए पर चिंता नहीं करता, न शोक करता है, न प्रसन्न होता है, तथा करने योग्य कर्म के प्रति उसकी वासना नहीं होती, फलाकांक्षा नहीं होती। कर्मों को सहज भाव से कर लेता है, दोनों में समान रूप से व्यवहार करता है। किए और अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता है। जिसमें तृष्णा होती है, लाभ हानि का हिसाब वही रखता है जिसे कुछ पाना है। ज्ञानी को न कुछ पाना है न छोड़ना है, इसलिए वह न पश्चाताप करता है, न प्रसन्नता अनुभव करता है, न गर्व का अनुभव करता है। ज्ञानी की ऐसी स्थिति ही परम स्थिति है। सूत्र 99।
मुक्त पुरुष न स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होता है, न निंदित होने पर क्रुद्ध होता है, न मृत्यु में उद्विग्न होता है, न जीवन में हर्षित होता है। प्रशंसा एवं निंदा से जो प्रभावित होता है वह ज्ञानी नहीं हो सकता। उसके भीतर अहंकार है, जिस पर निंदा की चोट लगने पर वह क्रुद्ध हो जाता है। उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाए जाने पर वह प्रसन्न होता है। अज्ञानी इन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मुक्त पुरुष न तो मृत्यु के समय उद्विग्न होता है, क्योंकि वह उसे स्वाभाविक मानता है, सृष्टि का नियम मानता है, न वह जीवन से हर्षित ही होता है। ये सब चित्त की तरंगे हैं, विक्षेप हैं, जिनसे वह अप्रभावित रहता है। ऐसा ज्ञानी ही मुक्त है। ज्ञानी आत्मा में जीता है, जो नित्य है, अमृत है, इसीलिए उसकी मृत्यु होती ही नहीं है। शरीर में जीने वाले अज्ञानी की ही मृत्यु होती है, इसलिए वह मृत्यु से भयभीत भी होता है। सूत्र 100। शांत बुद्धि वाला पुरुष न लोगों से भरे हुए नगर की ओर भागता है, न वन की ओर ही। वह सभी स्थिति और सभी स्थान में संभाव से ही स्थित रहता है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, जनक, भागदौड़ तो वही करता है जिसे कुछ पाना है, जिसमें वासना है और तृष्णा है। यह वासना चाहे संसार की हो या मोक्ष की हो, वासना तो वासना है। जिस ज्ञानी से उस परम तत्व को जान लिया, जिसे आत्म अनुभव हो गया, जिसे परम मिल गया, जो मुक्त हो गया, उसकी सारी भागदौड़ समाप्त हो जाती है। उसकी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उसे सृष्टि में एकत्व का अनुभव हो जाता है, जिससे उसमें समभाव पैदा हो जाता है। ऐसा ज्ञानी शांत बुद्धि वाला हो जाता है। वह सभी स्थानों पर तथा सभी स्थितियों में समान भाव से अवस्थित रहता है, चाहे वह नगर हो या वन, भीड़ भाड़ वाला स्थान हो या सुनसान स्थान, महल में रहे या झोंपड़ी में, कोई अंतर नहीं आता। अज्ञानी चुनाव करता है कि ऐसे स्थान पर ही रहूँगा, ऐसा ही खाना खाऊंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा, ऐसे ही वस्त्र पहनूंगा या नग्न रहूँगा। लेकिन ज्ञानी चुनाव रहित हो जाता है, जो है उसी में राजी है, वह तो मात्र उपकरण रह जाता है। यही जीवन मुक्त की परम स्थिति है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां शांति शतकम नाम अष्टदश प्रकरणम समाप्तम। 19वां प्रकरण, आत्मा में स्थित रहना ही परम अवस्था है। राजा जनक आत्मज्ञान से संतुष्ट होकर गुरु अष्टावक्र को अपनी अभिव्यक्ति देते हैं कि मैंने आपके तत्वज्ञान रूपी संसी को लेकर हृदय और उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाणों को निकाल दिया है। अष्टावक्र के तत्वबोध के उपदेश को केवल श्रवण करके राजा जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। उनकी पृष्ठभूमि पूर्व से ही तैयार थी, अंतःकरण शुद्ध था, इसलिए अष्टावक्र के उपदेश पर उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, न अर्जुन के जैसे तर्क दिए, न अश्रद्धा प्रकट की। उस उपदेश को सीधा ही पूर्ण श्रद्धा से पी गए, जिससे अमृत तत्व को उपलब्ध हो गए। उपदेश क्या था? संजीवनी थी, किंतु इसका लाभ श्रद्धावान को ही मिलता है। गीता में भी कहा गया है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। ज्ञान का फल तो श्रद्धावान को ही मिलता है। जनक आत्मकृत हो गए। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी, जिसे अष्टावक्र ध्यान से सुनते रहे, किंतु परीक्षा आवश्यक होने से उन्होंने अनेक प्रश्न करके जनक की परीक्षा भी ली, जिसमें वह खरे उतरे। अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि जनक को जो हुआ है वह ठीक हुआ है, भ्रांति नहीं हुई है। अतः अष्टावक्र ने 18वें प्रकरण में आत्मज्ञान के रूप में शांति का उपदेश दिया। यह उपदेश वैसा ही है जैसे गुरु विधिवत शिक्षा देकर शिष्य के परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर उसे दीक्षांत भाषण देकर अपने विद्यालय से विदाई देता है और संसार में रहकर उसे कर्म करने का उपदेश देता है। आत्मज्ञान पर विधिवत दिए गए उपदेश से जनक कृतकृत्य हो गए। यह अष्टावक्र गीता जनक और अष्टावक्र संवाद के रूप में अध्यात्म जगत का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसकी तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। तत्वबोध पर इससे ऊंचा अन्य कोई वक्तव्य नहीं है। तत्व ज्ञान के बाद अष्टावक्र राजा जनक को विदा कर रहे हैं। दीक्षांत भाषण समाप्त हो गया। अब इस 19वें और 20वें प्रकरण में राजा जनक अष्टावक्र के प्रति धन्यवाद समर्पित कर रहे हैं,
यह धन्यवाद भी मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि अपनी आत्मस्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो गुरु की कृपा के प्रसाद से उन्हें प्राप्त हुई। आत्मज्ञान पूर्ण शल्य क्रिया है जिसमें सभी विजातीय तत्व छूट जाते हैं एवं शुद्ध आत्मज्ञान ही बचा रहता है जो स्वयं का है। जिस प्रकार भट्टी में गलाकर एवं विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा सभी प्रकार की मिलावट को निकालकर शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जाता है, ऐसी ही आत्मज्ञान की प्रक्रिया है जहाँ अज्ञान जनित सभी संस्कारों का परिशोधन हो जाता है एवं आत्मा रूपी स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। इसमें मन, बुद्धि, स्मृति, शरीर, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार, शास्त्र, धर्म, कामनाएं, वासनाएं आदि छूट जाती हैं, क्योंकि आत्मा के लिए ये समस्त विकृतियां हैं जो विजातीय तत्व हैं जिनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के समय केवल शरीर छूटता है, अन्य सभी साथ जाते हैं। ये ही तत्व बार बार जन्म लेने का कारण बनते हैं, किंतु आत्मज्ञान में ये सभी छूट जाते हैं, इसलिए आत्मज्ञान को महामृत्यु कहा गया है। इसके बाद जो शेष रहता है वह स्वयं का है, उसी का नाम आत्मा है। मनुष्य की मुख्य बीमारी है विचार। विचारों से ही उसके कृत्य होते हैं। विचार ही मृत्यु के बाद साथ जाते हैं, इन्हीं से फिर पुनर्जन्म होता है। सुख दुख का कारण भी विचार ही हैं। सभी द्वंद्व विचारों के कारण हैं। दूसरे शब्दों में विचार ही संसार है। निर्विचार साधना ही ध्यान है, इसकी उपलब्धि ही समाधि है, यही आत्मज्ञान है। जब तक विचार है आदमी स्वस्थ होगा। राजा जनक तत्व आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, उनकी सारी बीमारी मिट गई, अब वे पूर्ण स्वस्थ हैं। वे अष्टावक्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी को लेकर हृदय और उदय से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाणों को निकाल दिया है। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। विचार ही आत्मज्ञान में बाधक हैं। ये ऐसी तरंगे हैं जिनसे चित्त में आत्मा का बिंब नहीं दिखाई देता। विचार शून्यता ही उपलब्धि की कुंजी है। विचार भटकाने वाले हैं। आत्मा विस्मृत मात्र है, उसे निर्विचार स्थिति से ही पुनः स्मरण में लाया जा सकता है। शेष अगली घड़ी में। आशा है आप सबको बड़ा आनंद मिल रहा होगा अष्टावक्र जी की वाणी सुनकर। आप सबको मेरा बारंबार नमन। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।